हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो वेलकम टू माय चैनल विल 4269। सो गाइस, आज एक कैंडल फैक्स रीडिंग यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ। कैंडल फैक्स ट्रेडिशन होगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एनर्जी क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पर्सन के नाम आपको 3 टाइम्स लेना है। ठीक है, 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है और इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। ठीक है, तो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपके लिए। सो करंट फीलिंग्स, ओके, क्या है आपके पर्सन की। ठीक है, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, उनके मन में क्या है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। सो ओके, आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें गाइस। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो भी इंसान है जिसके बारे में आप जानने के लिए रीडिंग तक आए हो, उनका फीलिंग्स एनर्जी आपके लिए क्या है। इस कार्ड को मैं बाद में चेक करूंगी। ओके, लव ऑरेकल डेक से भी मैं उनका एनर्जी चेक कर लूंगी। पहले कैंडल वैक्स से चेक करती हूँ उनकी एनर्जी क्या है। ओके, चलो। सो कैंडल के फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस, फिर उनके बारे में सोचना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। ये जनरल रीडिंग है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे साथ व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप ही आपको करना है। ठीक है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, सो गिवन व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो फ्लेम पे फोकस करें गाइस, कॉन्सेंट्रेट करें। उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको वॉक दे रही हूँ, ले लीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी एक कनेक्शन में होते हुए भी एक दूसरे से बहुत ही अलग हो। ठीक है, सो हो सकता है आप दोनों का नेचर ही अलग है या आप दोनों में ऐसा कुछ डिस्टेंस आई है जिसके वजह से आप आपके पर्सन के साथ कनेक्शन में रहते हुए भी आप फील नहीं कर पाते हो कि ये आपका ही पर्सन है, इसके साथ आपका कनेक्शन में आप चल रहे हो या इसके साथ आपका कनेक्शन बना है, कंटिन्यू कर रहे हो आप दोनों कनेक्शन को। एंड आपका पर्सन को भी सेम फीलिंग्स, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि वो भी सेम फील कर रहे हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों कनेक्शन में तो हो बट कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में जहाँ से इनको भी नहीं लग रहा है कि आप दोनों सच में इस कनेक्शन में हो या इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ। ओके, यस, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस करंट मोमेंट में। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो जितना आपके करीब आना चाह रहे हैं उतना वो आपके तरफ से डिस्टेंस फील कर पा रहे हैं। आपके तरफ से एक अनइंटरेस्टेड एनर्जी उनको रिसीव हो रही है। ठीक है, तो रिसेंटली मुझे यहाँ देख रहा है कि कुछ दिनों से आपके पर्सन जो है आपके साथ तालमेल बिठाना चाह रहे थे, कुछ चीज़ों में बैलेंस लाना चाह रहे थे, आपकी क्लोज होना चाह रहे थे, बट कुछ रीजंस की वजह से या
आपके बिहेवियर की वजह से शायद, या फिर आपके एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को ऐसा बार बार महसूस हुआ कि आप उनसे दूर हो। ओके, आप उनके करीब नहीं आना चाहते, आप उनसे जलना नहीं चाहते, आप उनसे उनसे कोई शिकायत नहीं करना चाहते, आप उनको कोई ब्लेम नहीं करना चाहते, कुछ भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो ठीक है, तो आप दोनों के बीच की जो दूरी आपको अच्छी लग रही है। ओके, तो ऐसा उन्हें महसूस हुआ है कि किसी ना किसी रीजंस की वजह से, जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत ब्लॉक फील कर रहा है, तो करंटली तो उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, या मैं ट्राई कर रहा हूँ, या ट्राई कर रहा था, या ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। कोई भी इश्यूज, ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा या कनेक्ट नहीं कर पा रही। ओके, सो करंट स्टेट ऑफ माइंड में मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि उन्हें बहुत कुछ शेयर करने का मन तो हो रहा है, उनकी मेंटल स्टेट उतने कुछ खास नहीं है, दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो वो लाइफ के किसी एक टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को लेकर आपसे वो शेयर करें यहाँ पर, या उनके पर्सनल लाइफ, आप कह सकते हो कि पर्सनल लाइफ में जो सारे ऑब्स्टेकल्स है या कुछ ना कुछ चीज़ें जो फेस कर रहे हैं करंट मोमेंट में, वो आपके साथ शेयर करें, एंड इस तरह से शेयर करना ताकि आप भी उनको समझो। ठीक है, आप भी उनको समझो, आप भी उनको अंडरस्टैंड करो, एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों की बीच में जो कमी हो गई है ना, वो आप दोनों में धीरे धीरे डेवलप हो। वो चाह रहे हैं, मन से चाह रहे हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो जितना वह सोच रहा है कि आपको कुछ शेयर करना चाहिए, आपको कुछ बताना चाहिए, आपको दिल खुलकर उनकी दिल में जो चल रही है, सो आपको कहकर उनकी दिल की जो फड़ीपन है उसको हल्का करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं मजबूरी आपके पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रही है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनको ना आपका प्रेजेंस यहाँ पर कहीं फील नहीं हो रही है। सो चाहता है कि उन सारी चीज़ों को लेकर आपसे वो शेयर करेंगे, यहाँ पर आपकी प्रेजेंस फील करेंगे, आपकी अटेंशन, आपकी एम्पैथी पाए, बट वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही, एंड उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रही कि वो शायद कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इवन इफ दे एक्सप्रेस टू यू, यू विल नॉट कंसिडर देयर फीलिंग्स। ठीक है, और उनका जो दिल है, वो आपके तरफ आना तो चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स कह रही है ना, तो वो क्लियर होना चाहते हैं। दिमाग कह रहे हैं कि कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी कहते कि नहीं, अभी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कम्युनिकेशन होगा नहीं तो मिसअंडरस्टूड हो जाओगे, अंडर अनवांटेड फील किया जाओगे, तो फील करवा जाओगे, चाहे कि तुम अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहो। तो ए पर्सन जो है बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। एक बार उन्हीं को लग रहा है कि आपसे दिल से आपके साथ मिल के दिल की सारी बात आपको शेयर करें। दूसरी बात, उनको लग रहा है कि उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा शायद आपके ऊपर। ठीक है, उनकी बातें आपको फेक लगेगी, तो कोई मतलब ऐसी नहीं है। जैसे वो रो रहे हैं, दुखी है, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, सेम ही वो फील करेंगे आपसे बात करके भी, ये भी तो हो सकता है ना, या फिर और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे। तो सारे चीज़ें पॉसिबल है, ये जो पॉसिबल है ना, ये सारी चीज़ों को ए पर्सन सोच कर, ये पर्सन को एनर्जी जो है अभी बैक एंड फोर्थ एनर्जी, 2 कदम आगे भी चलते हैं कुछ स्टेप लेने के लिए, तो 4 कदम पीछे भी हट जाते हैं। ओके, सो उसे सो उसे अच्छा है कि उनका सैलरी की, सो उससे अच्छा है तो कि बोले ही ना, तो एटलीस्ट डिसअपॉइंटमेंट एक्स्ट्रा एडिंग तो नहीं होगी। तो उनकी सफरिंग में, ठीक है, तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है, अच्छी एनर्जी में नहीं है, एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, वो ना वो वो ना मतलब फील कर रहे हैं कि आप उनको इमोशंस को कभी नहीं समझ पाओगे। ऐसा ना कहीं उनको अंदर से फील हो रही है। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो जो क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में,
वो सरफेस लेवल पर बहुत ही आ चुकी है। ठीक है, मुझे यह देख रहा है कि चीजें पहले अंदर अंदर थी, अब ये इतना ऊपर तक आ चुकी है कि आप आपके पर्सन को लगता है कि उनको कुछ शेयर करने में आप उन्हें समझ नहीं पाओगे, और आपको लगता है कि ये इंसान आपके प्रति जेन्युइन नहीं हो सकता, और इनकी जो बातें हैं वो सारे दिखावा है, वो सारे झूठ बातें हैं, बस आपको सारे दिखावा है, वो सारे झूठ बातें, बस आपको 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 फंसाने का कोशिश शायद है ये। ठीक है, आपको आपको शायद फंसाने का, इम्प्रेस करने का तरीका है। ठीक है, नए एक बहाना ढूंढे हैं इंसान। ठीक है, तो ये ना कि है कि बट इट इज नॉट द रियलिटी। इसी को कहीं ना कहीं मुझे देख रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत है, जिसके वजह से आपके पर्सन करंटली आपके अपने आप को ना ब्लॉक करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो ये इंसान आपके आपके करीब आना चाह रहे हैं, इन्होंने ट्राई भी किया है, आगे हो सकता है कि नोटिस भी आपने करा था। ठीक है, या करा हो या नहीं करा हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आई एम सीन हियर कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली उन्होंने कुछ डेज से वो कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ की स्थिति को, जो वर्तमान परिस्थिति है उनका, ठीक है, स्थिति को, पर्सनल लाइफ को फ्रेशर, कहीं ना कहीं फ्रेशर कर पाए, आपको बता पाए कुछ चीज़ों को, बट दे आर नॉट फीलिंग दैट एनर्जी। वो रेसिप्रोकेट वाली एनर्जी आपसे उनको नहीं मिल रही है। सो उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर ही खुश हो। ठीक है, आपको यही अच्छा लग रहा है, आप इसमें ही खुश हो। तो एंड इंसान ने आपको एक्सेप्ट करने की बजाय, आपको चेस करने की बजाय, आपको दुख देने की कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां पर पक्का ऐसा एनर्जी आ रहा है, इन्होंने इनके तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी आपको दुख देने का, दर्द देने का, जो बहुत ज्यादा गहरा आपके दिल में हो चुका है वो दर्द। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेप्ट कर लेते इंसान, चीजें बहुत अच्छी होती, ऐसी लग रही है मुझे, पर उन्होंने तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया। आपके पर्सन बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं इस चीज को ही। ठीक है, कि उन्होंने प्यार को वैल्यू नहीं दी कभी, उन्होंने आपके आपके एफर्ट्स को कंसिडर नहीं करा, उन्होंने बस अपना देखा कि मुझे एक क्वालिटीज नजर नहीं आ रही, चलो यहाँ पे थोप देता हूँ, यहाँ पे ये बोलता हूँ कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम पैसे हो जाओ। ठीक है, तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं चीज़ों को, प्यार इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, ऑलरेडी मैंने बहुत गलत कर चुकी हूँ या गलत कर चुका हूँ, सो और ज़्यादा इससे इससे ज़्यादा जो आप अभी कर रहे हो उनके साथ, मैं यार क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इनसे। ठीक है, तो मैं जो सामने से कुछ किया ही नहीं, तो मेरा भी कोई हक नहीं बनता सामने वाला पर्सन मेरे लिए भी कुछ करे, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस मैं भी नहीं रख सकता या रख सकते। ठीक है सर, डेफिनेटली इस इंसान को अभी समझ आ रहा है कि प्यार इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, और अगर वो किसी को फोर्स करते तो प्यार कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाएगा, बल्कि जो प्यार करेगा भी उसका भी प्यार नफरत में बदल जाएगा। तो फोर्स करके हम चीज़ों को तो कभी करवा नहीं सकते, है ना। तो एक दो बार शायद वो होगा, बट कंटिन्यूअसली अंदर से, दिल से वो चीज़ कभी नहीं होगा। तो आप उनको कभी भूल तो नहीं पाओगे। यस, अगर आप चाहो भी ना कि इनको मैं भूल जाओ, क्योंकि इन्होंने आपको जो जो गलत तरीके से ट्रीट किया ना, जिस तरह से आपके साथ बात किए थे ना, जिस तरह से आपको ट्रीट किए थे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप तो इनको कभी भूल नहीं पाओगे, भूल तो नहीं पाओगे, लेकिन हमेशा उन्हें इस तरीके से याद रखोगे कि उन्होंने आपको दुख दर्द ही दिया है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत अनहैप्पी है, क्योंकि उन्हें ये फील हो रहा है कि वो आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं किए जैसे आप हो, क्यों आपके दिल में झांकने की उन्होंने कोशिश नहीं करी, उन्होंने बस आपके बाहरी रूप को देखकर ही आपको जज करा, आपको कहीं ना कहीं चेंज करना चाहा। ठीक है, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को, आपके वैल्यू को, आपके इमोशंस को ये पर्सन कभी कदर ही नहीं की, कदर ही नहीं किया।
तो वो फील कर पा रहे हैं कि ऐसे में वो कभी किसी का प्यार वो नहीं पाएंगे। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप करा है कि आपके प्यार को वैल्यू ना देकर, बाकी चीज़ों को वैल्यू देकर तो आपको दुख दिया। उल्टा उल्टा उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि किसी को भी सच्चा प्यार नहीं कर पाएंगे और ना उनको सच्चा प्यार कभी नसीब हो पाएगा जिंदगी में। तो उनको अपने जैसा उनको क्वालिटीज है तो ऐसा इंसान जरूर इनको नसीब हो सकता है, लेकिन जैसा प्यार आप उनको उनका करते हो, जिस तरीके से आप उन्हें उन्हें एक्सेप्ट करा हो लाइफ में, तो ऐसा उन्हें कोई नहीं कर पाएगा। एंड वो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा दिख रहा है कि उनके अंदर ही बहुत बहुत ही कमियां हैं, बहुत कुछ उनसे भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने कभी अपने क्वालिटीज़ को थोपा नहीं कि मेरे ऐसे क्वालिटीज़ है तो तुम ऐसे बनो, ऐसे बन जाओ, ऐसा करो मेरे लिए, तुम्हें ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। आपने उनको ऐसे ही अपनाए, ठीक है, जैसे वो है। आपने उनको ऐसे ही प्यार दिया है जैसे वो है। उनकी बुरी चीज़ों को भी अपने एक्सेप्ट करा। तो वो समझ पा रहे हैं कि वो आपको भी कभी प्यार कर ही नहीं पाए। सच्चा प्यार तो आप उनसे करते थे। उन्होंने कभी सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपको कभी प्यार किया ही नहीं। सो वो लकी थे, आप नहीं। उनको ऐसा लगता था कि आप लकी हो, आपको ऐसा इंसान मिला, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है आज इस करंट मोमेंट पे, यही सिचुएशन पे खड़े होके, कि उनको लग रहा है कि लकी तो वो है, उन्हें आप जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला है। एंड वो, ठीक है, वो चीज़ों को समय रहते हुए, वक्त रहते हुए कभी समझे नहीं थे। उस कलर को मैं लाइट कर लेती हूँ, ओके। तो इसका काफ़ी रिग्रेट मुझे आपके पर्सन के अंदर आ रही है एनर्जी। दूसरे करने पे कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, बहुत छोटा हो गया है। गाइड करें यूनिवर्स। ओके, सो उनको इस करंट मोमेंट पे लग रहा है कि उन्होंने तो कभी आपको सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्यार ही किया नहीं है, ठीक, प्यार कर ही नहीं पाए। सच्चाई यही है, ट्रूथ यही है कि आपके साथ बहुत साल वो हो सकता है कि रहे भी हो, लेकिन आपको कभी ढंग से इन्होंने प्यार नहीं दिया। आपको कभी ढंग से उन्होंने प्यार कर ही नहीं पाए। तो वो अपने दिल की दरवाजे को आपके लिए कभी खोल ही नहीं पाए, ब्लॉक करके रखे थे। तो आप वो बहुत पछता रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती की, और कोई भी एफर्ट्स वो डाल ले, ये डाल ले, ये चीज़ ना उनके दिल से कभी निकल पाएगी पाएगी कि ना आपके दिल से किस वो आपको बदलने की कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बात तो वो खुद कभी भूल नहीं पाएंगे ना, ठीक है। उनको हमेशा ये बात याद रहेगा कि मैंने यही सारे वक्त इसके पीछे ही मैंने खर्चा की, या वक्त निकल गया कि मैंने इस इंसान को, सामने वाले इंसान को चेंज करने में ज़्यादा परे रहती थी, ठीक है। कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने कि मेरे जो जो डिमांड्स है, मैं जो जो क्वालिटीज चाहती हूँ एक पर्सन से, ठीक है, कि उनमें रहे। सो सारे जो मैं देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं सामने वाले पर्सन से बहुत बुरी तरह से, सामने वाले पर्सन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट की। इस बात को ये पर्सन कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे, इस चीज इनको दिमाग में रहेगा। सो उनको इस करंट मोमेंट में लग रहा है कि अगर कोई भी एफर्ट से डाल लेना, तो ये चीज ना उनके दिल में कभी निकल पाएगी, कि ना आपके दिल से, कि वो आपको आपको बदलने की कोई कमी नहीं छोड़ी। और आप हमेशा आपके डिफरेंसेस को आपको याद दिलाकर आपको बुरा फील करवाया इन्होंने, कि तुम्हें ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, तुम ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, तुम्हें ये अच्छी तरह से नहीं आता, ठीक है, अच्छी तरह से नहीं आती, ठीक है। हमेशा इन्होंने क्या किया, हमेशा इन्होंने आपके डिफरेंसेस को आपको याद दिलाकर आपको बुरा फील करवाया, और आपको फील कराया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। या फिर आप एक अच्छे इंसान ही नहीं हो, जो कि आप जैसा अच्छा इंसान इंसान हो नहीं सकता, आप जैसे इतना अच्छा इंसान, यही सच है।
तो आप ही इस इंसान को एक्सेप्ट करा था, इन्हें प्यार दिया था, इनके लिए अनकंडीशनल वे में अपने सब कुछ करा था। इन फिर भी इंसान कोई एहसान मान नहीं पाए दिल से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो वो एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। और इस वजह से उन्होंने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करा, बहुत गलत समझा, बहुत जांच करा, और इन्होंने बहुत कुछ दिल से नहीं किया आपके लिए जो इन्हें करना चाहिए था। अब उन्हें बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहा है गिल्ट से, आपके पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ना ये अपने दिमाग से इस चीज को निकल सकते हैं और ना ये हील कर सकते हैं सिचुएशन को। ठीक है, और ना कोई अच्छे कर्मों पे इस चीज को ए पर्सन फेस कर सकते हैं। तो इससे एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली, गिल्ट वाली मुझे दिख रही है। ओके, सो करंट मोमेंट की इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं ही कितना गलत पर्सन हूँ। ठीक है, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की ठीक तरह से चीज़ों को सही करने का। मैंने कभी वक्त को समझा नहीं कि इस तरह से टाइम कितना बह जा रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी ठीक तरीके से अपने पर्सन को ट्रीट करना चाहिए। अब जो समय रहते हुए इन्होंने जो कुछ नहीं किया, तो इसका काफ़ी रिग्रेट इस इंसान को अब इस करंट मोमेंट पे हो रही है। क्या करे क्या ना करे कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी वो आपको करीब पाना चाह रहे हैं, ठीक है, जब भी वो अपने अपने दिल की बात आपको कहना चाह रहे हैं, उनका ऐसा मन हो रहा है कि अपने दिल की बात आपको कह दे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत सारे डिस्टेंस आ चुका है, आप तो बहुत सारे इंटरेस्ट इनसे खो चुके हो ऑलरेडी, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके लाइफ में, क्या चल रहा है ना चल रहा है, आपका कुछ लेना देना नहीं इनसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके तरफ से अनइंटरेस्टेड एनर्जी ए पर्सन रिसीव कर पा रहे हैं करंटली। तो रिसेंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ दिनों से आपके पर्सन जो है ना, आपके साथ तालमेल बैठना चाह रहे थे, बट उनको अभी इस मोमेंट पे लग रहा है कि सब कुछ, मेरे जो भी कोशिश मैं क्यों ना करते रहूँ, सब सब सभी अनवांटेड होगा, कुछ फायदा नहीं ये सारी चीज़ों को करने का। ओके, सो डीप रियलाइजेशन ए पर्सन को हो रही है, सोचे जा रहे हैं बहुत कुछ, उनके ऐसा लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, ये रिश्ता कभी ठीक शायद नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इतने कुछ किया है, अब तो इनको कभी कंसिडर करोगे नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको इतने बुरी तरह से चीट किया है। ठीक है, आपको दिल इतना तोड़ा है, ठीक है तोड़े हैं, तो जहाँ से आप उनको ऐसा लग रहा है करंट पॉइंट में कि उन्होंने आपको अगर थोड़ी बात आकर आपके सामने आकर कुछ कह भी दे, तो आप इतने आसानी से तो उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि पर्सन फिर आ गए मुझे फंसाने के लिए। ठीक है, फिर वही झूठ बात, फिर वही ड्रामा, सब कुछ। ओके, एक ही ड्रामा, आपको ऐसे ही लगेगा। तो ये बात को, ये आपकी जो एनर्जी, आपको ऐसा लग सकता है या लग सकती है, इस चीज को फील कर करके ये पर्सन को ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि आप इनको कभी कंसिडर नहीं करोगे, आगे चलकर इनको शायद इनको सफ़र अकेला ही करना होगा। तो काफ़ी रियलाइजेशन पे है, काफ़ी सोचे जा रहे हैं मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। उन्हें बहुत कुछ शेयर आपसे करने का मन हो रहा है, बहुत कुछ बोलने का मन हो रहा है। ठीक है, एंड वो जो सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उस चीज़ के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करने का मन हो रहा है, बट आपको बोले तो कैसे बोले, कैसे आए, आप तो इनको रहा ही नहीं देख रहे हो। ठीक है, उनको करंट मोमेंट पे ऐसा फील हो रहा है कि आपका शायद इनका कोई ज़रूरत नहीं है, आप भूल चुके हो इनको, आपका ज़रूरत नहीं है इनका। तो ये सोचकर इनको बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, करंट पॉइंट पे, क्योंकि इनको जहाँ से आपने इनसे इनसे मुंह फेर लेना, ठीक है, फेर लिया, तब से इनको ऐसा लग रहा है कि गलती मेरी भी बहुत थी, अगर मैं चाहता था या मैं चाहती थी तो मैं कभी सिचुएशन ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेन कल्प्रिट तो मैं ही हूँ, मैंने सब कुछ की,
सो मुझे लग रहा है कि इंसान का जो है रियलाइजेशन से इंसान काफ़ी यूनिवर्स से गॉड से प्रे भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए, ताकि आप उनको उनको उन उनको मिस करते लगो, ठीक है? उनको मिस करते रहो, उनके लिए थोड़ा-सा सोचो, ठीक है? उनको समझो, उनको समझने की कोशिश करो एंड आप खुद ही उनसे सामने से आकर बात करो या उनको टेक्स्ट मैसेज करो, ओके? बट कैसे वो चीज़ पॉसिबल? शायद वो नहीं होगा, फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में एक क्षीण आशा है, ठीक है? फिर भी वो सोचे जा रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स ऐसा कुछ मिरेकल करे ताकि सारी चीज़ जो पॉसिबल हो, जो सोच रहा है वो हो जाए, ओके? बट मुझे यहाँ पर एक बात क्लियर करना है कि आप जो चाहते हो ना, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, सो आने वाले वक्त में, और उसी उसी इंटेंशंस में फिक्स रहो आप। ये हमेशा आपको आपके साथ होगा ही, ये चीज़ आपके मिल के ही रहेगी, जो चीज़ आप कहा है, कितने भी कुछ चीज़ें हो जाए, बट दिस थिंग यू डिजर्व इट विल कम टू यू, ठीक है? तो इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको, आपको माइंडसेट पे ध्यान देना है, और खुद के बारे में, लाइफ के बारे में आपको सोचना है, ओके? तो आपने जो सेल्फ वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, इससे ये बहुत अच्छे कर रहे हो। जो लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छा, जो लोग नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। खुद को प्यार करो, खुद को खुद का वैल्यू दो, ठीक है? खुद का वैल्यू करना सीखो। जब जब अपने खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो आप दूसरे दूसरे पर्सन का भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। आपका वैल्यू आपको ही करना होगा। पहले आप खुद का वैल्यू करो, दूसरे के पीछे भागो मत, खुद को प्रायोरिटी दो। ये इंसान आए भी ना, आपसे बात भी करे ना, तब भी आपको खुद को ही प्रायोरिटी देना है, ठीक है? आप क्या चाह रहे हो, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं उसी हिसाब से आपको कब करना है। ठीक है? सही आपके पास की एनर्जी आई है गाइस, इस कैलेंडर को मैं साइड करती हूँ, पूरी तरह से मैरिट होने दूंगी साइड में। आपको अगर कोई विश मांगना है, कोई एफर्मेशन डालना है, तब इस फ्लेम पे फोकस करके एफर्मेशन डाल सकते हो। मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। इसको मैं करती हूँ साइड, पूरी तरह से मैरिट होने दूंगी, ओके? सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सो देखती हूँ लव ऑरेकल से पर्सन क्या चाह रहे हैं, क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वेट, आपको दिखाई दे रहा है ना? मिनट, circumstances another love and accept, ओके? सो देखिए, इनकमिंग फ्यूचर मुझे लग रहा है जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, तो मैजिकली कुछ होने वाला है, मैजिकली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लव लाइफ में आने वाला है, ठीक है? तो ये इंसान पहले कुछ किए नहीं थे आपके लिए, तो सारे चीज़ें करने लगेंगे, ठीक है? तो जो
आपको कनेक्शन में रहते इन्होंने आपको बहुत अनहैप्पी फील कराया, ठीक है, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिया, ठीक है, बहुत डिसअपॉइंटेड किया। तो ये पर्सन सब कुछ वही करेंगे जो चीज़ें इन्होंने पहले आपके लिए कर नहीं पाए थे। तो कुछ मिराकुलस चेंजेस आप दोनों की लव लाइफ में आ रहा है, आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ मैजिकली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो बहुत इसके लिए आप भी रेडी रहो, इंसान भी सोच रहे हैं इसके बारे में कुछ मैजिकल कुछ हो जाए, एंड इसीलिए पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करे, तो आप भी मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। तो क्योंकि ये पर्सन जिस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से, गॉड से जो प्रे कर रहा है, एंड आप भी मैनिफेस्ट करो तो वो शायद बहुत जल्द पॉसिबल होगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ शायद बहुत जल्द होने लगेगा, ठीक है। आपको नज़र रखना, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको माइंडसेट पे ध्यान देना होगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो आपको और खुद के बारे में, लाइफ के बारे में क्या आपके मुंह से निकल रहे हो आप, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना। आप लोग बोलते हो आपकी ज़िंदगी खराब है, ठीक है, आपका डेस्टिनी खराब है, ठीक है, आपका डेस्टिनी नहीं चाह रहा है, तो आई नो आप लोग ऐसा बोलते हो, तो डोंट डू दिस, ओके, प्लीज़ डोंट डू दिस। एटलीस्ट आपके बारे में अच्छा बोलो, आपके लाइफ के बारे में अच्छा बोलो। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स ही बहुत ही रही है तब फिर ठीक है, क्योंकि शुरुआत अच्छा ही आपके साथ ही होगी, ठीक है। प्रॉब्लम सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर और भी प्रॉब्लम्स चपाओगे ना, क्रिएट करोगे ना, ठोपोगे ना, तो उतना ही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ते ही जाएगा। तो आपको ऐसा बोलना है कि आपको ऐसा कोई मैनिफेस्ट नहीं करना है लाइफ में। जो भी आपको बोलना है सोच समझ कर बोलना है, एंड ठीक तरह से, एंड जो भी सोचना है वो भी बहुत सच्चे दिल से सोचना है, ठीक है। कोई बुरा वक्त, कोई बुरा शब्द भी आपको मुंह से नहीं निकलना है, ठीक है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। लव लाइफ को लेकर एटलीस्ट तो नहीं। अगर ऐसा कर पाओगे तो शायद आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा, ओके। क्योंकि आप दोनों की लाइफ में एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, कुछ मिराकुलस चेंजेस आ रहे हैं, कुछ मिराकल हो सकता है। अगर मिराकल के ऊपर आपका ट्रस्ट है तो। यहाँ पर है फ्रेंडशिप। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जो इंसान है, ये पर्सन शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप लेवल पर आप दोनों फिर से आएंगे। तो फ्रेंडशिप से शायद ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है, नए तरीके से बातचीत को स्टार्ट करेंगे, रिलेशनशिप को। देखिए फ्रेंडशिप से एक कनेक्शन रिलेशनशिप में आप दोनों आए हो, या शायद आप दोनों में पहले फ्रेंडशिप बना, फिर आप दोनों इस कनेक्शन में आए हो, या ये भी हो सकता है कि फिर इन कनेक्शन, जब फिर से कनेक्शन स्टार्ट होगा तब एक कनेक्शन फ्रेंडशिप से धीरे धीरे कनेक्शन इम्प्रूव होकर एक रिलेशनशिप में एक कनेक्शन कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन अगर ब्रेकअप हो गया, ये पर्सन आपके लिए कुछ किए नहीं थे पहले, कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पाए थे, तो आने वाले सिचुएशन में एक कनेक्शन डेफिनेटली बनेगा, ठीक है, डेफिनेटली बनेगा। फ्रेंडशिप से बातचीत फिर से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे कनेक्शन डेवलप होगा, ठीक है। इसके लिए आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है लव लाइफ को लेकर, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्द बदलने वाला है, ओके। शॉर्ट देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स से। See, यहाँ पर है फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पार्ट ऑफ कार्ड ऑफ क्लियर इफ यू वांट टू बी, ओके। सो देखिए आप देखिए कनेक्शन में एक फ्रीडम आएगा, जो फ्रीडम आपको पहले नहीं मिला। जिस तरह से पर्सन आपको ट्रीट करते थे, आप फ्रीली कुछ कर नहीं पाते थे, आपको लगता था कि ये पर्सन आपको बांध कर रखे हैं, आप अपने मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों में फ्रीडम एक आएगा। आप कहीं ना कहीं फ्रीडम फील कर पाओगे इस कनेक्शन में, ओके। आपको लगेगा कि नहीं, सारी चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ तो आपको शायद ऐसा फील हो रहा था कि शायद मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा, इस कनेक्शन में मैं बेकार पड़ रही हूँ, ठीक है, मुझे तो कुछ मिल रहा है, ये सामने वाला इंसान तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा। तो फ्रीडम के लिए आप शायद कुछ स्टेप उठाए हो या कुछ स्टेप लिए हो, तो आप बेटर ही हो। तो जो आपके लाइफ में आप जो कर रहे हो करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, एंड आपके लाइफ में फ्रीडम डेफिनेटली मिलेगा जो आप चाह रहे हो। एंड इसके लिए शायद आप कुछ मैनिफेस्ट करो तो आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्द पूरी होने वाला है। यहाँ पर है सेक्सुअल यूनियन। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन है, एक कनेक्शन में ये पर्सन आपके लिए एक अट्रैक्शन, काफ़ी अट्रैक्शन फील करता है, या पहले करते थे या करता, अगर पहले करते नहीं थे या करता नहीं है तो ये आने वाले वक्त है, इन फ्यूचर ये पर्सन आपके लिए एक अट्रैक्शन फील करने वाला है, एंड एक कनेक्शन में एक यूनियन डेफिनेटली होगा,
ठीक है। एंड जिस लेवल पे कनेक्शन आगे बढ़ेगा, जिस तरह से मिराकल कुछ होने वाला है, एंड यहाँ से मुझे लग रहा है कि ए पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएगा, एंड यहाँ पर कुछ यूनियन की दिखाई दे रहा है मुझे। तो शायद हो सकता है कि आप लोगों में कनेक्शन फिर से बनने लगे, तो ए कनेक्शन में जो जिस तरह से यूनियन आएगा, आप दोनों ही सेटिस्फाई हो पाएंगे। ठीक है, सेटिस्फाइड आप दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाई कर भी पाएंगे एंड सेटिस्फाई हो भी पाएंगे। ये वाली एनर्जी आ रही है। या फिर मैनिफेस्टिंग मिराकल्स, योर ड्रीम इज सून बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। सो ओके, आपको कोई गाइडेंस अगर किसी से मिल रहा है, यूनिवर्स से कुछ साइन आपको मिल रहा है, एंजल से कुछ साइन आपको अगर मिल रहा है, तो अगर कुछ मैनिफेस्ट आपने किए हो तो मिराकुलस चेंजेस, मैंने बार बार कहा ये बात को, कैंडल वर्क्स पर भी मैंने ऐसे एनर्जी आई थी, इसलिए मैंने कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो तो मिराकल आपके लाइफ में डेफिनेटली पॉसिबल है। आपका जो ड्रीम्स है वो सारे ड्रीम्स आपको पूरी हो रही, रियलिटी में आपको वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो यही यहाँ पर कहे जा रहा है। और देख लेते हो क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। इस कार्ड को देख लेती हूँ क्या है। See, I've had trust. Okay, so transformations occurs through acceptance. Once you accept its current situation, it will automatically transform. Yes, तो देखिए ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पे, पर गॉड के ऊपर आप आपको ट्रस्ट रखना होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, एंड एक पर्सन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आया है ऑलरेडी, एंड करंट सिचुएशन जो भी है ऑटोमेटिकली सारी चीज़ ट्रांसफॉर्म होगा। तो आपको बिलीफ रखना होगा, खुद पे ट्रस्ट करना होगा, यूनिवर्स पे बिलीफ रखना होगा। वो चीज़ जो चीज़ के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत जल्द वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेज मैं ले लेती हूँ, पिक कर लेती हूँ, क्या ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। आई एम सो लकी, मैंने क्या कहा, ये पर्सन खुद को बहुत लकी समझ रहे हैं। टू हैव यू इन माई लाइफ एंड आई एम काउंटिंग आवर्स एंड डेज अंटिल आई कैन सी यू अगेन। मैंने क्या कहा, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं। तो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि लकी आप नहीं, वही खुद ही पर्सन लकी है, क्योंकि आप जैसा इंसान इनके लाइफ में मिले हो। ठीक है, आप इनके लाइफ में रहे हो, आप इनको लाभ के बारे में समझाए हो, आप एक पर्सन के साथ प्यार होने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारे चीज़ों कहीं ना कहीं आपने इनको फील करवाए हो। ठीक है, कि ज़िंदगी में सारे चीज़ों के साथ, सारे काम के साथ प्यार जो है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है, एंड उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना भी बहुत ज़रूरी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों उन्होंने आपसे सीखा है। ठीक है, तो इसके लिए पर्सन यूनिवर्स से आपको कहीं ना कहीं आपको भी ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, खुद को बहुत लाकी फील कर रहे हैं, लाकी मान रहा है कि हाँ मैं बहुत लाकी हूँ, क्योंकि आप जैसे इंसान इनको लाइफ में मिला है। आई वांट टू एंड ए पर्सन को और सब्र नहीं हो रहा है, एक काउंट कर रहे हैं कि डेज को, टाइम्स को, आवर्स को काउंट कर रहे हैं कि कब आपको देख पाएंगे, कब अपनी दिल की बात आपको शेयर कर पाएंगे। ओके, सो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे फील हो रही है। आई वांट टू रीड माई साइलेंस, ये पर्सन कहीं ना कहीं साइलेंस को रीड करना चाह रहे हैं, बिकॉज आई कांट एक्सप्रेस, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। साइलेंस को ये पर्सन काउंट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये साइलेंट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, बट मैं कुछ एक्सप्रेस कर नहीं पा रही हूँ। तो चीज़ें आप मुझे लग रहा है कि सिचुएशन अभी ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है, अभी ऐसे सिचुएशन है तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ फेस कर रहे हैं। तो I just wanted to let you know I am thinking of you right now. Love you lots baby. ओके, से पर्सन ऐसा आपको कहना चाह रहे हैं कि पर्सन इस करंट मोमेंट पे आपको लेकर ही सोच रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, एंड ये पर्सन आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। मुझे लग रहा है कि इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ों के बारे में समझ आया है, एंड ये पर्सन उतना ही आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन कुछ कह नहीं पा रहा है, बट ये पर्सन आपको दिल से चाहते हैं कि आपके साथ बातचीत हो जाए। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है ना, ये जो मैसेज है ना, ये जो मैसेज है ना, मुझे यह दिख रहा है कि जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो गारंटेड उसी टाइम आपके पर्सन भी आपको याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो भी आपके चर्च पढ़ रहे होंगे, या फिर उनका मैसेज रीडिंग देखते देखते आ भी जाएगा आपको, शायद आपको रिसीव भी हो सकता है, तो उनका मैसेज या कॉल, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन एंड उससे रिलेटेड आपको मिले, या आपको किसी तरीके का नोटिफिकेशन उन्हें मिले। बट मुझे दिख रहा है कि सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे को मैसेज
कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान आप डेफिनेटली मिस कर रहे हैं इंसान आपको, एंड वो भी बहुत 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 ज़्यादा आपको मिस तो करते हैं, एंड आप भी कहीं ना कहीं उनको मिस करने लगेंगे। आपकी पिक्चर्स वगैरह वो देखते रहेंगे, ओल्ड चैट्स वगैरह आप पढ़ रहे होंगे शायद, एंड कॉल मैसेज भी आपको आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, गारंटेड दिख रहा है कि पर्सन आपसे कुछ ना कुछ शेयर करने के बारे में इतना ही सोच रहे हैं, उनको इतना मन हो रहा है कि आपको कुछ शेयर करे। तो ये पर्सन करेंट मोमेंट पे जितना आप सोच रहे हो, ए पर्सन भी उतना ही सोच रहा है। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस करने लगे हो, ठीक है। रीडिंग सुनते सुनते ही आप बहुत इनको मिस करने लगे हो, एंड इनको पिक्चर सबको देखने का बहुत मन कर रहा है, एंड ए पर्सन का सेम फील है, ठीक है, सेम फीलिंग्स है। वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, उनको भी बहुत मन हो रहा है कि आपको देखने का, आपको मैसेज करने का। तो हो सकता है कि रीडिंग देखते देखते आपका उनका मैसेज कॉल टेक्स्ट मिल जाए, या ये आपको कॉल कर दे, टेक्स्ट कर दे, मैसेज कर दे, इनका मैसेज आ भी सकता है, ठीक है। तो यस, ये है आपका रीडिंग गाइस। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। सो मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ। वीडियो पसंद आते प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।